हरियाणा की दो राज्यसभा सीटें, जी हरियाणा की दो राज्यसभा सीटों पर जो चुनाव होने वाला है 10 जून को, महज कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। हरियाणा से दो राज्यसभा प्रत्याशी जो हैं यहाँ बीजेपी की तरफ से वो कृष्ण पाल परमार का जो है वो पहुंचना तय हो चुका है। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग कल के लिए, जो कल सुबह होने वाला है, उसके लिए मैं तमाम जानकारी पूरे समीकरणों के आधार पर आपको दे रहा हूँ। महज चंद घंटे जो है वो राज्यसभा चुनाव में बाकी हैं, लेकिन इस सब के बीच में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय माकन, दिल्ली से जिन्हें लाया गया है, और कांग्रेस हाईकमान के सबसे बेहद करीबी माने जाने वाले अजय माकन राज्यसभा को हाथ लगा, उसके राज्यसभा के गेट को हाथ लगा करके कहीं ना कहीं वापस लौटते जरूर दिखाई देंगे। क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं कार्तिकेय शर्मा 27 वोट जो हैं अपने साथ, 27 विधायक, जी हाँ 27 विधायक, वो जो है आंकड़ा अपने साथ में जुटा चुके हैं। सिर्फ जीत से सिर्फ महज सिर्फ 3 वोट जो है, 3 विधायकों का समर्थन जो है वो जीत से दूर है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरे की घंटी जो है वो बजती दिखाई दे रही है। बीजेपी के कैंडिडेट कृष्ण लाल पंवार का राज्यसभा में वन साइडेड जाना, निर्विरोध तरीके से जाना, वो लगभग तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है। और बीजेपी अपने प्रत्याशी को राज्यसभा में पहुंचाने के साथ नजर रखे हुए है दूसरे प्रत्याशी जो कि जेजेपी के समर्थन से, अजय सिंह चौटाला के समर्थन से, जेजेपी के 10 विधायकों के समर्थन से जो फील्ड में आए हैं। कार्तिकेय शर्मा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे, विनोद शर्मा उनके बेटे हैं कार्तिकेय शर्मा, और कार्तिकेय शर्मा को नामांकन के दिन महज 15 मिनट पहले, नामांकन का वक्त जो है वो समाप्त होने से महज 15 मिनट पहले जो है वो उतारा गया था। उन्हें जो है समर्थन दिया गया जेजेपी की तरफ से, प्रधान जो जेजेपी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की तरफ से। और अब ये पूरा समीकरण जो है वो बदलता हुआ, कांग्रेस स्टार्टिंग में जो है माना जा रहा था, जब तक निर्दलीय जो उम्मीदवार थे कार्तिकेय शर्मा फील्ड में नहीं आए थे, उस वक्त तक यही माना जा रहा था कि एक सीट जो है सीधे सीधे बीजेपी को, दूसरी सीट जो है पूरे आंकड़ों के हिसाब से वो कांग्रेस की झोली में जाने के लिए तैयार थी। लेकिन इस बार जो है स्थिति बिल्कुल बदलने वाली है। क्रॉस वोटिंग का खतरा जो है अभी भी कम नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं जो सीधे सीधे इशारा करते हैं कांग्रेस पार्टी इस बार भी अपने प्रत्याशी को, जी हाँ पिछली बार की तरह ही अपने इस जो प्रत्याशी को इस बार भी राज्यसभा में भेजने में असफल रह सकती है। बहुत बड़ा आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि भाजपा जो है एक तीर जो चला रही है, भाजपा ने जो तीर चलाया है उससे कई शिकार होने वाले हैं। कई जो उनके हक की बातें हैं, जो उनके मामले के, जो बीजेपी के जो मामले हैं उससे कई तरह के शिकार जो हैं वो होने वाले हैं भाजपा के एक तीर से। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। 31 विधायक चाहिए पहले वोट के लिए। जो बीजेपी के जो कृष्ण लाल पंवार प्रत्याशी हैं उनको सीधे सीधे 40 विधायक बीजेपी के, उनमें से 31 विधायक जो हैं वो सीधा सीधा वोट करेंगे कृष्ण लाल पंवार को। तो ऐसे में कृष्ण लाल पंवार जो है वो उनका राज्यसभा में जाना तय। बचे हुए 9 विधायक जो हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर घोषणा कर चुके हैं। 10 विधायक जेजेपी के, उन्होंने समर्थन दिया कार्तिकेय शर्मा को। बचे हुए बीजेपी के जो बचे हुए 40 में से 9 विधायक वो सीधे सीधे समर्थन दे रहे हैं कार्तिकेय शर्मा को। तो ऐसे कुल मिलाकर के होते हैं 19 वोट जो हैं वो सीधे सीधे कार्तिकेय शर्मा को मिल चुके। इसके बाद नजर में आते हैं 7 निर्दलीय विधायक। हरियाणा के 7 निर्दलीय विधायकों में से 6 सीधे सीधे समर्थन, खुले रूप से जो समर्थन है वो दे चुके हैं इन्हें कार्तिकेय शर्मा को। तो कुल मिलाकर के 25, 19 और 6 25 जो है ये सीधे सीधे यहाँ पर आ चुके हैं। 25 के साथ में एक जो सीट है, एक विधायक हल्लोपा सिरसा से विधायक गोपाल कांडा जो हैं वो सीधे तौर पे समर्थन बयान दे चुके हैं, समर्थन दे चुके हैं कार्तिकेय शर्मा को। कुल मिला के हुए 26 के साथ में एक सिरसा की एलनाबाद सीट से अभय सिंह चौटाला के छोटे भाई अभय सिंह चौटाला का एक वोट जो है वो जेजेपी को जो है वो कहीं ना वो उनसे नाराजगी जरूर है, अजय सिंह चौटाला से पारिवारिक नाराजगियाँ जरूर हैं। लेकिन समीकरण को देखा जाए तो वो किसी भी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस के साथ में उनका किसी तरीके का तालमेल सेट नहीं बैठ सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम के फेस को देखते हुए इस पूरे मामले में जेजेपी के फेस को नहीं देखा जाएगा, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ सीएम के फेस को, उनके आग्रह को जो है अस्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक वोट जो है वो सीधा सीधा अभय सिंह चौटाला का भी मिल सकता है कार्तिकेय शर्मा। तो ऐसे में कुल समीकरण में टोटल बैठता है 27 वोट जो है वो कार्तिकेय शर्मा के पास, और जीत के लिए चाहिए 30। रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 3
तीन ये पूरा समीकरण जो बनेगा, 3 वोट जुटाना निर्दलीय प्रत्याशी के लिए, कार्तिकेय शर्मा के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि पहले से ये बात तय है कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस हाईकमान से, और इस पूरे मामले में भी ये शुरू से ही माना जा रहा था कि कहीं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या पूरा कांग्रेस का खेल जो है वो बिगाड़ा जा सकता है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस हाईकमान की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया हरियाणा स्टेट के अंदर। उनके कहने पर ही उदय भान को उठा करके लाया गया और उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। पावर जो है वो सीधे सीधे हुड्डा के हाथ में आती है। कुलदीप बिश्नोई जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, उन्हें हाईकमान से, राहुल गांधी से जो है आश्वासन मिला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये आश्वासन जो है पूरी तरह से फेल हुआ और जीत का जो है सेहरा वो उदय भान के सिर पे बंधा था। उसी दिन से कुलदीप बिश्नोई नाराज हैं और ये जो चुनाव है ये काफ़ी अहम है। अब कितने अहम है और कितनी अहमियत रखते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस को शुरू से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और उदय भान जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, इन्हें अपने कांग्रेस के विधायकों के ऊपर भरोसा शुरू से नहीं रहा, क्यों इसी के चलते ही इन लोगों को रायपुर छत्तीसगढ़ में ले जा करके एक होटल में जो है पिछले कई दिनों से रखा जा रहा है। करीब 10 दिन से ये लोग वहीं पर जो है छत्तीसगढ़ में स्टे कर रहे हैं। हाल 9 तारीख को अभी तक भी ये विधायक वापस नहीं आए हैं और इनके देर रात में यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो उसके बाद वहाँ पर भी किसी को, रायपुर में भी कांग्रेस के किसी विधायक को किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। साथ ही उनके मोबाइल लिए गए थे ताकि वो किसी से बात ना कर पाए। तो ऐसे में माना जा सकता है कि कांग्रेस के गले की फांस जो है वो राज्यसभा चुनाव बना हुआ है। सिर्फ कांग्रेस के गले की जो फांस है, ये फांस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गले में भी फंसती दिखाई देती है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उन्हें फ्री हैंड दिया गया था। उनके अस्तित्व का मुद्दा है, उनके प्रदेशाध्यक्ष बनाने जाने के बाद, उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद और कांग्रेस हाईकमान द्वारा पूरा विश्वास जो है हुड्डा पे जताए जाने के बाद, ये पहला बड़ा मौका है जब हुड्डा को अपनी नेतृत्व को साबित करना होगा। अगर और जो अजय माकन जो है दिल्ली से जिन्हें लाया गया, वो हाईकमान के बेहद करीबी, ऐसे में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुड्डा के ऊपर दिखाई देती है। लेकिन अगर हुड्डा इसमें जो फेल साबित होते हैं तो ऐसे में हाईकमान के सामने भी उनका जो है एक कद काफ़ी छोटा हो सकता है। कांग्रेस की गुटबंदी जो है शुरू से ही कांग्रेस की खतरनाक दुश्मन रही है। कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ऐसे साथी, क्योंकि कुमारी शैलजा जो प्रदेशाध्यक्ष थी उन्हें यहां से हटाया गया था। कुमारी शैलजा को जो हटाया गया, तो शैलजा के खेमे के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद छोटा करेंगे। कुलदीप बिश्नोई वो सीधे सीधे अगर कहा जाए हाईकमान से नाराज, वो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहेंगे। ऐसे में वो जो है क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। किरण चौधरी जो है भिवानी से, बावल से, वो जो है कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से अलग मानी जाती हैं। जो विधायक इस वक्त भी छत्तीसगढ़ गए, रायपुर में गए, उनके साथ में किरण चौधरी शामिल नहीं थी। तो ऐसे में माना जा सकता है कि पूरा जो सिनेरियो है वो तैयार हो चुका है। और ये जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था, पिछला जो राज्यसभा चुनाव बहुत अहम चुनाव था, उसमें भी सीधे सीधे तौर पे एक सीट जो है कांग्रेस को और एक भाजपा को जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है वो कांग्रेस समर्थित सुभाष चंद्रा जो है वो राज्यसभा पहुंचे थे। कांग्रेस और इनेलो से समर्थित जो आर.के. आनंद थे वो राज्यसभा में नहीं पहुंच पाए थे। तो इस बार भी वैसा ही कुछ खतरा, हालांकि इस बार नॉर्म्स कुछ बदले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक जो स्याही वाला पेन जो स्पेशल दिया जाता है वो ही पेन लेकर के जाने की इजाज़त होगी। दूसरा कोई भी विधायक पेन नहीं लेके जा सकता, पेंसिल नहीं लेके जा सकता, सिर्फ उसी पेन का यूज़ किया जाएगा। और बाकायदा इसके लिए फोटोग्राफी कराने का जो एक निर्देश है वो भी दिया जा चुका है। तो देखने वाला होगा कि सबसे बड़ा मामला इस बार के जो राज्यसभा चुनाव है उसमें विधायक, कांग्रेस के विधायक या अन्य कोई भी विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग किस तरीके करेंगे, किस तरीके से जो दूसरे एक प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, उसको कैसे लाभ पहुंचाएंगे। क्योंकि पूरे इस सिनेरियो के अंदर राज्यसभा का दरवाजा वो कृष्ण लाल पंवार के लिए हरियाणा से खुल चुका है, बीजेपी के लिए खुल चुका है। लेकिन बीजेपी जो है वो कांग्रेस को किसी भी तरीके से अपने प्रत्याशी को, अजय माकन को, वो कांग्रेस को हराने के मूड में है और किसी तरीके से भी अजय माकन को राज्यसभा के अंदर भेजना नहीं देना चाहती। ऐसे में इस वक्त तो जो एक सबसे बड़ी चीज़ कि टीएन सिंह देव यहाँ पर्यवेक्षक जो बनाया गया, टीएन सिंह देव को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े लीडर, बड़ा चेहरा जो है, उन्हें वहां पर इस चुनाव का, राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल को ऑब्जर्वर बनाया गया और बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल रात की एक फ्लाइट से जो है वो चंडीगढ़ में पहुंचने वाले हैं, होटल ताज में यहाँ पर स्टे करने वाले हैं। अब उनके साथ में तमाम जो ये विधायक
हैं, कांग्रेस के विधायक, हरियाणा के विधायक जो हैं वो उन्हीं के साथ में आ रहे हैं। रात सुबह जब तक वोटिंग नहीं होती है तब तक किसी भी विधायक को बाहर अपने परिवार से या किसी समर्थक से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तब तक उनका फ़ोन भी जो है उन्हें यूज़ करने की इजाज़त नहीं है कि सीधा सीधा माना जा सकता है कि कांग्रेस बचाना चाह रही है अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग से, किसी भी के संपर्क में ना आए, किसी तरह का लेन देन ना हो, या किसी के बहकावे में ना आए, किसी के और तरह की किसी का लालच अगर दिया जाता है तो वो उससे बचे रहें और सीधे सीधे कांग्रेस को ही जो है वोट जाए। तो ऐसी पूरी रणनीति कांग्रेस की तरफ से तैयार। सीएम छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल को जो है ऑब्जर्वर बनाया गया। राज्यसभा के सांसद हैं राजीव शुक्ला, उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का प्रभारी बनाया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जो है स्थापित की गई। सभी के सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। कोई भी जो है किसी तरह की अगर बात सूचना के रूप में अगर सामने आती है तो वक्त रहते मौके रहते उसे संभाला जा सके। तो तमाम तरह की तैयारी वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। लेकिन रिजल्ट जो है इसका किसी भी तरह से अभी हाल फिलहाल में समीकरणों को अगर देखा जाए, नज़र पूरी दौड़ाई जाए तो किसी भी तरह से कांग्रेस को इसका फायदा मिलता दिखाई नहीं देता। पूरा फायदा, क्योंकि जेजेपी का समर्थन साथ में है, बीजेपी सरकार का समर्थन जो है वो अपने 9 विधायकों का उनके साथ में है, निर्दलीय विधायक जितने भी हैं वो उनके साथ में। तो चंद घंटे जो हैं वो रात भर की जो देरी है वो कल सुबह का सूरज निकलने के साथ ही जो पूरी तैयारी शुरू हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसको पूरा जो उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। सुबह 10 बजे की वोटिंग होगी और माना जा रहा है कि दोपहर आते आते 12 से 1 बजे तक का जो टाइम रहेगा उस वक्त तक ये रिजल्ट जो है सामने आ चुका होगा। और ये दोनों जो सीटें हैं हरियाणा की, इनका परिणाम सामने आते ही इनकी घोषणा जो है हो चुकी होगी। कैमरामैन विनय के साथ सुनील सदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।